नमस्ते। आज हम यूनिट 3 हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के थिंकिंग अबाउट द पोएम के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, डज डाइन रियली राइम विथ लॉयन? कैन यू से इट इन सच अ वे दैट इट डज? क्या डाइन सच में लायन के साथ राइम करता है? क्या आप इसे इस तरह कह सकते हैं कि यह करता है? आंसर, नो। Dine and lion do not rhyme perfectly in normal English. However, the poet changes the pronunciation slightly to make them sound similar. This is called poetic license. नहीं, आम अंग्रेजी में डाइन और लायन का तुक राइम पूरी तरह से नहीं मिलता। नो, डाइन एंड लायन डू नॉट राइम परफेक्टली इन नॉर्मल इंग्लिश। हालांकि, हाउएवर, कवि उनके उच्चारण में थोड़ा बदलाव करता है ताकि वे सुनने में एक जैसे लगे। द पोएट चेंजेस द प्रोनाउंसिएशन स्लाइटली टू मेक देम साउंड सिमिलर। इसे काव्यात्मक छूट, पोएटिक लाइसेंस कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस। ओके। सेकेंड, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लॉयन एंड द टाइगर? व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम? कवि आपको शेर और बाघ को पहचानने का सुझाव कैसे देते हैं? उनके अनुसार आप ऐसा कब कर सकते हैं? आंसर, द पोएट सजेस्ट दैट वी कैन आइडेंटिफाई द लायन एंड टाइगर बाय देयर अपीयरेंस and behavior. The lion is tawny in color and roars loudly, while the tiger has black streaks on a yellow body. According to the poet, we identify them only when they attack us. कवि का सुझाव है कि हम शेर और बाघ को उनके रूप, रंग और व्यवहार से पहचान सकते हैं। द पोएट सजेस्ट दैट वी कैन आइडेंटिफाई द लॉयन एंड टाइगर बाय देयर अपीयरेंस एंड बिहेवियर। शेर का रंग भूरा पीला होता है और वह जोर से दहाड़ता है। द लॉयन इज टॉनी इन कलर एंड रोर्स लाउडली, जबकि बाघ के पीले शरीर पर काली धारियां होती हैं। While the tiger has black strips on a yellow body. कवि के अनुसार हम उन्हें तभी पहचान पाते हैं जब वे हम पर हमला करते हैं। According to the poet, we identify them only when they attack us. Third, do you think the words leapt and leapt in the third stanza are spelled correctly? Why does the poet spell them like this? क्या आपको लगता है कि तीसरे स्टैंजा में लेफ्ट और लेफ्ट शब्द सही स्पेलिंग में लिखे गए हैं? कवि ने उन्हें इस तरह क्यों लिखा है? आंसर, नो, लेफ्ट एंड लेफ्ट आर नॉट करेक्टली स्पेल्ड. द करेक्ट वर्ड्स आर लिफ्ट एंड लिप. द पोएट चेंजेस द स्पेलिंग्स टू मेंटेन द राइम, रिदम एंड ह्यूमरस इफेक्ट ऑफ द पोयम. नहीं, लेफ्ट और लेफ्ट की वर्तनी यानी स्पेलिंग सही नहीं है। नो, लेफ्ट एंड लेफ्ट आर नॉट करेक्टली स्पेल्ड. सही शब्द लिफ्ट और लिप है। द करेक्ट वर्ड्स आर लिफ्ट एंड लिप. कवि कविता के तुक, लय और हास्य प्रभाव को बनाए रखने के लिए वर्तनी में बदलाव करता है। द पोएट चेंजेस द स्पेलिंग्स टू मेंटेन द राइम, रिदम एंड ह्यूमरस इफेक्ट ऑफ द पोयम. Fourth, do you know what a bear hug is? It's friendly and strong hug, such as bears are thought to give as they attack you. Again, hyenas are thought to laugh and crocodiles to weep. Crocodiles tears as they swallow their victims. Are there similar expressions and popular ideas about wild animals in your own languages? क्या आप जानते हैं कि बियर हग क्या होता है? यह एक दोस्ताना और मजबूत हग होता है, जैसा माना जाता है कि भालू आप पर हमला करते समय देते हैं। फिर से लकड़बग्घे हंसते और मगरमच्छ रोते हैं। क्रोकोडाइल टीयर्स, जब वे अपने शिकार को निगलते हैं। क्या आपकी अपनी भाषाओं में जंगली जानवरों के बारे में ऐसे ही एक्सप्रेशन और पॉपुलर विचार हैं? आंसर, a bear hug means a very tight and strong hug. Similar expressions in Hindi are. बियर हग का मतलब होता है बहुत कसकर और जोर से गले लगाना। हिंदी में भी ऐसे ही कुछ मुहावरे हैं। फर्स्ट, मगरमच्छ के आंसू यानी फॉल्स टीयर्स यानी झूठे आंसू। शेर की दहाड़
यानी लॉयंस रोर यानी शेर का गरजना। लोमड़ी की तरह चालाक, तो इसका क्या होगा, क्लेवर लाइक अ फॉक्स यानी लोमड़ी जैसा चतुर। ओके। फिफ्थ, look at the lion. A novice might non plus. How would you write this correctly? Why is the poet's incorrect line better in the poem? A novice might non plus line देखें, आप इसे सही कैसे लिखेंगे? कवि की गलत लाइन कविता में बेहतर क्यों है? Answer. The correct sentence would be a novice might be nonplussed. The poet's incorrect form is better because it matches the rhyme and rhythm of the poem and adds humor. सही वाक्य होगा a novice might be nonplussed. कवि द्वारा इस्तेमाल किया गया गलत रूप ज्यादा बेहतर है। The poet's incorrect form is better क्योंकि यह कविता के तुक और लय से मेल खाता है। Because it matches the rhyme and rhythm of the poem और उसमें हास्य का पुट भी जोड़ता है। And adds humor. 6. Can you find other examples of poets taking liberties with language, either in English or in your own languages? Can you find examples of humorous poems in your own languages? क्या आपको ऐसे दूसरे उदाहरण मिल सकते हैं जहां कवियों ने भाषा के साथ छेड़छाड़ की हो, चाहे वह इंग्लिश में हो या आपकी अपनी भाषा में? क्या आपको अपनी भाषा में मजेदार कविताओं के उदाहरण मिल सकते हैं? आंसर, यस, पोएट्स ऑफन टेक liberties with language to create humor and rhythm. In Hindi, poems and songs also, words are sometimes shortened or changed to fit the tune and rhyme. हाँ, कवि अक्सर हास्य और लय पैदा करने के लिए भाषा के साथ थोड़ी छूट लेते हैं। Yes, poets often take liberties with language to create humor and rhyme. हिंदी कविताओं और गीतों में भी धुन और तुक में बिठाने के लिए शब्दों को कभी कभी छोटा कर दिया जाता है या उनमें बदलाव कर दिया जाता है। In Hindi poems and songs also words are sometimes shortened or changed to fit the tune and rhyme. 7. Much of the humor in the poem arises from the way language is used, although the ideas are funny as well. If there are particular lines in the poem that you especially like, share this with the class, speaking briefly about what it is about the ideas or the language like or find funny. कविता में ज्यादातर मजा भाषा के इस्तेमाल से आता है, हालांकि आइडिया भी मजेदार है। अगर कविता में कुछ खास लाइनें हैं जो आपको खास तौर पर पसंद है तो उन्हें क्लास के साथ शेयर करें और संक्षेप में बताएं कि आपको उन आइडिया या भाषा में क्या पसंद है या मजेदार लगता है। आंसर, वन फनी लाइन इन द पोएम इज, कविता की एक मजेदार पंक्ति यह है, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग यू विल नो इट इज द एशियन लॉयन। अगर मरते वक्त वह तुम पर दहाड़े तो समझ लेना कि वह एशियाई शेर है। This line is funny because the poet humorously says that a person recognizes the lion only when it is too late to escape. यह पंक्ति इसलिए मजेदार है क्योंकि कवि बड़े ही हास्यपूर्ण अंदाज में कहता है कि कोई भी व्यक्ति शेर को तभी पहचान पाता है जब बचने का समय हाथ से निकल चुका होता है। ओके।